नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसागुणम् शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्य अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे जे झाया झाड़ी कहे कम कलंक दहे नित्य निरंजन नाणमय तेव परमप्रणवे। जो होता है स्वयं ही होता है, न होते हुए कार्य को कोई करने में समर्थ नहीं और होते हुए कार्य को कोई रोकने में समर्थ नहीं। अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। ये महासिद्धांत है। एक द्रव्य की बात नहीं है, अनंत द्रव्यों की बात है। अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य हैं इस विश्व में, और किसी को कोई करता धरता नहीं है, बदल नहीं सकता। महावीर स्वामी के जीव को प्रथमाने उसे देख लेना। 24वां तीर्थंकर होना था तो नहीं मानी तो नहीं मानी। 24वां कौन होता? उसी समय मोक्ष नहीं चलाया था। अब जमाना बदल गया। थैला लेकर के सब्जी लेने जाते थे, अब खाली हाथ चले आते, पॉलीथिन में ले चले आते और पॉलीथिन गाय की पेट में पहुंच जाता और छिलका उसमें भर के फेंक दें। इस वात्सल्य पर्व के दिन नियम कर लेना चाहिए, पॉलीथिन में छिलका बंद करके कभी नहीं फेंकेंगे। कोई बेचारी गाय पशु खा लेगा, तड़प करके मरेगा। जिनका हम दूध पीते हैं उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ देंगे कभी। जाओ पेट भरे आपने सब्जी मंडी में सड़ी गली खाया। जब सड़ी गली भी खाएंगे तो दूध तुम्हें कैसा मिलेगा ये बता। आप संगी हैं, और पंडित टोडरमल जी ने कहा असंगी जीवों की रक्षा करने का उपदेश संगी जीवों को दिया श्री गुरु सर्व के उपकारी। जो समझ नहीं सकते उनकी भी रक्षा का उपदेश आपको दिया है। कल एक भाई थे, बोले गायों के मारे बड़ी परेशानी है। हमने गायों के मारे नहीं, आदमी के स्वार्थ के मारे परेशानी। गायें पहले भी थी और कितनी गायें थी, लेकिन उनसे योग्य काम लेते थे, उनका पालन पोषण करते थे, उनको परिवार की तरह रहते थे मिलजुल करके। आप प्रकृति को क्यों भूल जाते हो? छिलका क्यों हुआ है? छिलका तुम खाओगे, भूसा तुम खाओगे, पशु के लिए है। बराबर से मिलजुल करके काम कर रहे और मिलजुल करके खा पी रहे। तुम्हारा एहसान क्या? तेल तुम पियोगे और खली कौन खाएगा? तुम खाओगे। बताओ, पशु खाएं? माने प्रकृति का स्वयं ये व्यवस्था है, मिलजुल करके जियो और जीने दो। ये महासिद्धांत है भगवान महावीर। जियो और जीने दो, और दो शब्द और जोड़ लो, शांति से जियो और शांति से जीने दो। अपने परिणाम मत बिगाड़ो और दूसरे के परिणाम बिगड़ने में निमित्त मत हो। हम आपसे यही कह रहे थे, एकाग्र होकर के स्वाध्याय करो, उपयोग को सूक्ष्म करो। लेकिन सुनता कौन है? सुनना तो पड़ेगा भाई। हो सके तो तुम समता में सहायक हो जाओ, इन परिणाम बिगड़ने में सहायक मत हो।
कसाएं स्वयं के लिए दुख का कारण है और दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। कसाएं अपना अहित करती हैं और वातावरण विकृत करती हैं। वातावरण को सुधारना है तो कसाएं छोड़नी पड़ेंगी। घर का वातावरण जब तक कसाएं मंद नहीं होंगी, घर का वातावरण कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। पहले भाइयों से न्यारे हो जाओ, फिर माता पिता से न्यारे हो जाओ, अब रह गए अपने परिवार से, लड़के पढ़ने चले गए, अब रह गए दो पति पत्नी, अब फिर उनमें न्यारे हो जाओ, और फिर अकेले टेंशन में पड़ेगा, अब को करें, क्या करें, कैसे करें, और अंत में मर जा। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विकृति है तुम्हारी सोच की। हम बहुत छोटे थे तब पढ़ते थे, अब भी छोटे ही हैं। सब ही के लग भैया, सबके को बोल सही है, अभी छोटे ही है। जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं। जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं, लौट के यहीं तो आएगा, कहां जाएगा पढ़ना। विश्व में कर्ता कर्म संबंध नहीं है किसी भी द्रव्य का किसी के साथ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोक्ष में भी है। सिद्ध भगवान का जो परिणमन होता है उसमें काल द्रव्य निमित्त है कि नहीं? सिद्ध भगवान ठहरे हुए हैं, आकाश द्रव्य निमित्त है कि नहीं है? रुके हुए हैं, अधर्म द्रव्य निमित्त है कि नहीं है? बोलो। उनका केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त है कि नहीं है? निमित्त कौन नहीं है और उपादान कौन नहीं है, बताओ। निमित्त कौन नहीं है और उपादान कौन नहीं है? एक ही वस्तु के दो नाम हैं, अपने लिए उपादान और दूसरे के लिए निमित्त। लेकिन इस बंधन में कोई किसी को करता नहीं है। सहज निमित्त निमित्त संबंध है। उधर सूर्य का उदय हुआ, इधर कमल का खिलना हुआ, इधर रात हुई, उधर चकवा चकवी का वियोग हो गया। इन बातों को समझना पड़ेगी। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। अब नहीं, हजारों शास्त्र पढ़ करके नहीं समझ पाओगे। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। फिर व्यवहार ने कहा, साख जिनागम की मिले तो मत खिए खेद। उपादान जीतो कहां, निज अपनो बल फोड़, अपना बल फोड़ करके, अपना पुरुषार्थ जगा करके उपादान जीत गया और जीव कल्याण को प्राप्त हो गया। निमित्त बने रहे। हम ये पूछ रहे हैं दुख के निमित्त किसके लिए नहीं है? कहां नहीं है बोलो? और सुख के निमित्त कहां नहीं है? उन्हीं का लक्ष्य करके हम दुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हीं का निमित्त करके परिणमन की ओर से विचार करें, भवितव्य की ओर से विचार करें तो समता आ जाएगी, और कर्तव्य की ओर से विचार करें तो फिर कसा जाएगा। तुमने क्यों नहीं किया? कसाया। इसका ऐसा ही परिणमन था, बस समता आ गई। वस्तु जहां की कहां है। और ध्यान रखना, ये बात हंसी मजाक की नहीं है, गाने की नहीं है, बहुत समझने की है। जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त। रानी नहीं जिगा सकी शेष सुदर्शन चित्त। देवांगना हर सकी मन को न तेरे। आश्चर्यनाथ इसमें कुछ भी नहीं है। मन तो स्वामी कहते इसमें आश्चर्य नहीं है, और तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते जाए देख के इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है। बिगड़ेंगे ही, बिगड़े हैं।
बिगड़ते हैं अंदर से, सुधरते हैं अंदर से। अरे तुम्हारे परिणाम बिगड़े हैं, तुम अपने निष्काम तत्व को भूल करके काम रूप परिणमित हो, तो निमित्त कौन होगा? परद्रव्य निमित्त होगा, स्वद्रव्य तो निमित्त तो नहीं हुआ। तुम अपने निष्क्रोध स्वभाव को भूल करके, क्षमा स्वभाव को भूल करके क्रोध रूप परिणमित भी सामने निमित्त हो। तुमने गाली काय को गई? एक भेड़िया था बड़ा, बकरी का बच्चा ऊपर, वो भेड़िया खड़ा पानी पी रहा, नीचे बकरी का बच्चा पानी पीने लगा। भेड़ी ने कहा, क्या मेरा पानी झूठा क्यों कर रहा है? साहब हम तो नीचे पी रहे। अच्छा तो तूने, तेरी माँ ने पिया? साहब मेरी माँ को मरे तो 1 साल हो गई। तुम 6 महीने की बात कहे, 6 महीने 5 पहले तेरी माँ ने, और मेरी माँ को मरे हुए 6 माह 1 साल हो गई। अच्छा तो इतनी देर तू से मेरे मुंह क्यों लगा रहे? खत्म। अज्ञानी इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, मारने के बहाने ढूंढ रहा है। इसको मारना है बकरी के बच्चे को। अब कुछ भी कहे, सही कहे गलत कहे, सुनने वाला कौन है? सम्यक्तियों के लिए मिथ्यात्व के निमित्त नहीं है। सम्यक्तियों के लिए मिथ्यात्व के निमित्त नहीं है। आयतन सब खत्म हो गए, खोटा उपदेश नहीं, उनके लिए नहीं लिखा है यज्ञ तुम करो यज्ञ बकरी वाला, कैसे कर पाओगे? लिखा है तुम्हारे लिए कि नहीं है? तुम्हारे पद्म पुराण में लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन तुम नहीं करो तो कौन कराएगा? तुम उसमें से निषेध निकाल लो। और जो मिथ्यात्व के लिए सम्यक्त के निमित्त नहीं है क्या? मिथ्याती जीव के लिए सम्यक्त के निमित्त नहीं है, ब्रह्मचारियों के लिए भोगों के निमित्त नहीं है, भोगों के लिए ब्रह्मचर्य के निमित्त नहीं है। अरे हम पूछ रहे हैं, लौकिक दृष्टि से पूछें तो 20 वर्ष का लड़का ब्रह्मचारी और 60 वर्ष का बुढ़ा उसका पिता, अब ब्रह्मचारी, अब पता क्या करे? बीस वर्ष का लड़का ब्रह्मचर्य का पढ़ना। पिताजी बोले, पंडित जी हमने बोलो नहीं, जो लड़का समझा दे, हमने तुम समझ ले जा, समझा दे। वो बेचारा अच्छे मार्ग में लग रहा है, इसको समझा दे और तुम नहीं समझोगे। अरे आप भी ऐसी कहने लगे तो हम कैसी कहें? तुम्हारी जैसी बहू विधवा हो गई और सास को अपनी शौक की, ऐसा नहीं की अपनी, अब क्या करें? और इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी? ऐसे थोड़ी कटेगी, तब तो अभ्यास करोगा जी तब कटेगी। जैसे जिंदगी तुम ही काट रहे हो, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, तुम क्या काट रहे? अगर ज्ञानाभ्यास में और सेवा साधना में अपने उपयोग को लगा दोगे तो अच्छा कटेगा समय तुम्हारा। तुम्हें सोचने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, उधर उपयोग ही नहीं आएगा। और अगर तुम सेवा साधना में नहीं लगाओगे अपना उपयोग, स्वाध्याय में अपना उपयोग नहीं एकाग्र करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो तुम्हारा उपयोग इधर उधर जाएगा। अरे बहुत कठिन है। कठिन कहाँ है? कल कही थी ना, भेद ज्ञानी के लिए खेल है, अज्ञानी के लिए जेल है। निमित्त एक ही है, परिणाम अलग अलग हैं। इससे सिद्ध होता है निमित्त करता नहीं है। इसलिए निमित्त को जो दोष देता है वह भी पापी है,
और निमित्त के भरोसे रहता है वह भी पापी है। हम ये कह रहे हैं ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, कैसे लिखा होगा संतबद्ध स्वामी ने? ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान। मोहवान मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है, वह मोक्ष मार्गी। अब तुम गृहस्थी को दोष दो तो क्या करें हम? वैसे ही सोचे तो गृहस्थी में कुछ नहीं हो सकता। अरे गृहस्थी में 11 प्रतिमाएं होती हैं भैया। सम्यक दर्शन गृहस्थी में होता है कि नहीं होता? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी 10 प्रतिमाएं जो हैं गृहस्थी में होती हैं। 11वीं में घर को छोड़ करके मुनि संग में रहता है। कोई साथ में भी रह सकता है, रहने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये बताओ, नियम साहब जी ने दृष्टांत दिया, हे भाई, हे साधो, तू घास की जो उत्तम महल को छोड़ करके भी घास की झोपड़ी में अटका है, तो ये क्या कहें हम? एक साधु था, सामान्य झोपड़ी थी। मुंडाजी शाम को निकले उधर से, महाराज आओ यहीं आराम कर लो, वहीं बैठ गए। और मेरी झोपड़ी कितनी बढ़िया है, एक बूंद पानी नहीं आती, कहीं से हवा नहीं आती, कहीं से फूल नहीं आता, फलन। अरे भैया तूने घर छोड़ा, झोपड़ी की प्रशंसा कर रहा है। झोपड़ी में राग तेरा पड़ा हुआ है। उसने उठा करके झोपड़ी जला दी और साधु महाराज, मुनि महाराज के साथ चला गया। फिर जब साथ चला गया तो पीछे गए, महाराज आप कछु कहो, झोपड़ी आती तो आती, आप कछु कहो, झोपड़ी आती तो आती। अब बताओ, उस पूरे भोग को याद करके दुखी हो रहा है और ये वर्तमान भोगों को तिरस्कार कर रहा है। अब क्या करें? क्यों कि राग भी परतर भी नहीं कराता और वैराग भी परतर भी नहीं कराता। राग होता है अज्ञानमय भाव और वैराग होता है ज्ञानमय भाव। सैकड़ों गृहस्थों का स्वाध्याय नहीं छूटता और सैकड़ों त्यागी स्वाध्याय ही नहीं करते, सैकड़ों। अब बताओ क्या करें? वे इतने व्यस्त जीवन में से अपने स्वाध्याय के लिए समय निकाल लेते हैं और ये नहीं निकाल पा रहे। इन सारे दृष्टांतों से वस्तु की स्वतंत्रता की सिद्धि होती है, ऐसा जान करके बोलो भाई, क्या कहा हमने? निमित्त को दोष भी नहीं देना और निमित्तों के भरोसे भी मत लेना। जो निमित्तों के भरोसे ही बैठा है वो भी पापी है और निमित्त को दोष दे रहा है वह भी पापी है। पापी सिद्धांत में मिथ्यात्व को मुख्य रूप से कहते हैं। सिद्धांत में मिथ्यात्व को पाप कहते हैं मुख्य रूप से। द्रव्यान योग में समझ लेना चाहिए, योग्य समझ लेना चाहिए। ज्ञानी को रागादिक नहीं होते। आप कहोगे तो चौथे त्रिविध उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, तो राग तो होता है चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान। अनंतानवंदी रागादिक नहीं होती। तो लिखी तो है नहीं अनंतानवंदी वहां कि तुम्हें समझ नहीं पड़ेगी। ज्ञानियों को राग की रुचि नहीं होती, राग में उपादेयपना नहीं होता, राग को अपना स्वभाव नहीं मानते, राग को ही दुख का कारण जानते। राग से दुखी है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम।
राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं। इस विश्व में षटकार की स्वतंत्रता है। षटकार की स्वतंत्रता जानते क्या हो? षटकारक माने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। षटकारक। षटकार की स्वतंत्रता माने षटकारकों की भिन्नता। आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए तुम चिंता को छोड़ दो। पर का कार्य करने की चिंता क्यों कर रहे हो तुम? अब है तो 2500 वर्ष भाई, अब का हुए फिर क्या करेंगे? तुम चिंता में आ रहे हो मुफ्त में। उन लड़कों की चिंता में शांतनाथ के जीव ने 12 भाव पहले आत्मघात कर दिया और वे बच्चे उसी भव में मोक्ष चले गए और वे 12 भव मोक्ष गए। होता स्वयं जगत परिणाम। चिंता करने से क्या होगा? अपनी चिंता से पर को भी सुख दुख नहीं, निज को होता कर्म बंद दुखमय सही। अपनी चिंता से पर को कुछ नहीं होता और अपने को कर्म बंद होता है। और देखो कर्तव्य नहीं है और फिर भी धनसेन स्वामी को विकल्प आ रहा है। ये परंपरा अब कैसे चलेगी? लिखित कर दो इन शास्त्रों को। क्यों इतनी जाति भूमिका है? अच्छे कार्यों को करो, कराओ, अनुमोदना करो। खोटे कार्यों को न करो न कराओ। किसी को सलाह भी मत देना, कभी अनुमोदना भी नहीं करना। बस लड़की को ब्याह हो, आओ अच्छी रहे, तुम्हें कहा मिलेगा? अच्छी रहे, तुम्हें कहा मिलेगा? अच्छी रहेगी। पाबंद क्यों मान रहे हो? ठीक है, अच्छा और बुरा क्या है? आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जानकर परद्रव्य के कार्य की चिंता छोड़ो। हे भाई, तू पर की ही चिंता में पड़े रहेगा तो अपना कार्य कब करेगा? अपना हित कब करेगा? एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, और दृष्टांत नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। तुम्हें धर्म मार्ग में लगे देख करके स्वयं एक धर्म मार्ग में लग जाएंगे। जिनकी योग्यता होगी, जिनका पुरुषार्थ होगा, जिनकी विनय होगी, स्वयं लग जाएंगे अपने आप। तुम अगर अच्छी तरह समझ जाओगे, सही समझ जाओगे तो जन कितनों को समझा दोगे। और तुम ही गलत समझे, उल्टे समझे हो तो फिर क्या है? करो प्रवचन, क्या समझाओगे? करता तो नहीं है, फिर करने तो बात ही है। हम तुमसे पूछ रहे हैं, सही बताओ, आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जानकर पर कार्य करने की चिंता छोड़ो। जी सुनिए, तुमने सोचिए। अरे पर का कर्ता नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ कथन है। उपदेश शैली कौन सी है इसमें? तुम मोक्ष मार्ग में कैसे लगोगे पर का कर्ता नहीं है तो? उपादान निमित्त दोहों में भैया भगवती दास ने पूरा मोक्ष मार्ग का ही तो वर्णन किया है। अगर आप कहते हो निमित्त कुछ नहीं है तो उपदेश देने वाला निमित्त है कि नहीं, वज्र सब संगनन निमित्त है कि नहीं, और वो निमित्त है कि नहीं, यही तो कही है। उन्होंने कहा भैया निमित्त ही तो है, उपादान थोड़ी है।
वज्र सब संगनन वाले जीव साथ में नरक भी जाते, वज्र सब संगनन वाले जीव साथ में नरक भी तो जाते हैं। आप भविष्य देखो, रावण कितना विद्वान था, शीलवान था, गुणवान था, क्षमावान था। अगर रावण के एक इस अपवाद कथन को न समझा जाए तो रावण में कौन से दोष है बताओ। और फिर भी कभी भाव नहीं आया दीक्षा ले। और उससे भी बढ़िया दृष्टांत हम आपको दें। सबसे कह रहे जिन्हें अपनो कल्याण करने वो द्वारका तो जलेगी, सबसे कह रहे तुम दीक्षा जिन्हें दीक्षा लेने वो ले ली, और अपने को भाव नहीं हुआ, घटी बन गई, कर्म बंद हो गए, इसलिए ये सारी दशाएं हो गई। लेकिन कर्म की निजरा करने में समर्थ है कि आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, ऐसा जानकर के हे भाई तू कर्तृत्व का सारा भार उतार छोड़ दे। हम तो तेरे पार झोंक बाहर को बाहर में, हम तो तेरे पार झोंक बाहर को बाहर में, और तभी निकल पाते हो घर में से जो है वो तरह हम तो चले। अगर ये नहीं सोचो तो कभी नहीं निकल पाओ। 24 घंटे में 25 घंटे का काम होगा, और तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होती। जब 2 लाख को फंड हो जाए, और जब 2 लाख हो गए तो अब महंगाई बढ़ेगी, इससे क्या होगा? 5 लाख को फंड कर लें, और 5 लाख को फंड हो तो अब 5 लाख से कहा है 15 लाख 20 लाख तो होना ही चाहिए कम से कम। कहाँ ब्याज घटत जा रहा हो, कहाँ ब्याज मिला वो? इस मूल को ये नहीं ज्ञान में आती कि पुण्य बढ़ेगा हमारा, आवश्यकताएं घटेंगी। उस समय आप 500 रुपए के कपड़े पहनते थे, अब 50 रुपए के कपड़े में गुजर हो जाएंगे। कलकत्ता से उस दिन खबर आई पंडित जी के लिए कपड़ा भेजने, क्या करें कैसे भेजें? पंडित जी कितने कपड़ा पहनते? एक बनियान, एक दुपट्टा, एक वैसे बस कल्ले पहने, पंचा धोती तो नहीं रही। खर्चे ही क्या है? हम इनसे पूछ रहे थे ये कल, भैया तुम खर्च क्या है तुम्हारा ये बताओ पहले तो। मान शान में हम 500 रुपया देंगे, हम 100 रुपया देंगे, हम जिनसे राखी बनाएंगे, हम उनसे राग दुखी कर रहा है तुम्हें। हम पूछ रहे राखी नहीं बना रहे, हम रुपया नहीं दे रहे, हमारी तुम्हारे प्रेम में क्या कमी है? क्या कमी है? ये तो एक धागे की, ये जो व्यवहार की बातें हैं, बहुत स्थूल व्यवहार की। तृष्णा की पूर्ति अंतिम समय तक नहीं होगी, जीवन पूरा होगा, पूर्ति नहीं होगी। फिर हम बता रहे आप साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। साधन जो बनेंगे सो बनेंगे, हम क्या करेंगे मामू? और देखो कर्तव्य रखोगे तो ही जो बनेंगे सो ही बनेंगे। संचितोपि विनश्यते, तुम्हें मालूम है, पूरा कथानक मालूम होगा। दर्शन राजा भोज बहुत दान करता था। एक दिन उसके ने कोषाध्यक्ष को विकल्प आ गया कि राजा ऐसा दान करता है तो खजाना ही खाली हो जाएगा फिर। तो उसने अब राजा से कहने की हिम्मत तो पड़ी नहीं उसकी, तो उसने दीवार पर सामने लिख दिया जहां से राजा निकलता है, आपत्कालाय धनम रक्षित। आपत्ति काल के लिए कुछ धन बचा करके रखना चाहिए। राजा ने पढ़ा, हाँ है तो होशियार कोई लिखने वाला। उसने नीचे एक लाइन लिख दी, धनवंतो कुते आपदा। धनवानों को आपदा कहां आती है? तू ये समझता है धन होगा तो आपत्ति नहीं आई। जब उत्तर मिल गया तो कोषाध्यक्ष सोचने लगा, अरे भाई ये तो उत्तर मिल गया, अब क्या करें? तो फिर तीसरी लाइन लिखी, धनवंतो कुते आपदा
दैवयोगा समागच्छेत, भाग्य से बच आ जाए तो। वो कोसा से छोड़ता था, आज जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन राजा भोज तो राजा भोज है, संचितो भी विनश्यते। जब तुम्हारे पाप का उदय आएगा, तुम्हारी बाल्टी का पानी नहीं फैल जाएगा। तुम्हारा सूटकेस नहीं चला जाएगा, तुम्हारी जेब नहीं कर जाएगी, तुम्हारे घर में चोरी नहीं हो जाएगी, तुम्हारा बैंक का लॉकर तुम्हारी नकली दस्तखत बना करके कोई नहीं निकाल लेगा। आज तो सैकड़ों केस होते हैं, बैंकों में से निकल जाते हैं। वो अपना नंबर देना और तुम्हें दे देगा, तुम्हें नंबर दे बैठते हो और उस नंबर से वो रुपया निकाल लेते। और तुम्हारा वो कार्ड खत्म हो रहा है, फलाना हो रहा है, अभी करना है, और जाने क्या क्या भाषा बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। अरे संचितोपि धनस्य, हमारे पुराने गांव में भाषा में बोलते थे, पूत सपूत कहा धन संचय, पूत सपूत कहा धन संचय। ये हमारी रत्नकंड साहबकाचार्य का अनुवाद समझ लेना चाहिए। अनुवाद शब्दानुवाद नहीं है, भावानुवाद है। यदि पापा निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा सर्वोस्ती ने संपदा किम प्रयोजन। अगर तुम्हारे पाप रुक गए तो संपदा का क्या करोगे, अगर पाप नहीं रुके तो संपदा से क्या होगा। अज्ञानी कहता है इतने से क्या होगा, ज्ञानी कहता है इतने का क्या होगा। तन की भूख कणा, मन की भूख मना, इतने से क्या होगा, इतने का क्या होगा। है तुम्हारे लिए हम 1 कुंटल की पूड़ी बनवा दें तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। पूड़ी परसने वाला 2 पूड़ी रखता जाता है, रख रहा था, वो कहे इतने से क्या होगा। अरे तो तुम 2 तो खा लेते हो और रखनी है हम तो, बोलो। क्या इतनी दूर तक टॉर्च का उजाला जाता है, उसे 4 किलोमीटर चल सकते हो कि नहीं। तुम आगे बढ़ोगे, टॉर्च नहीं आगे बढ़ेगी, उजाला आगे नहीं बढ़ता जाएगा। जब तुम्हारा पुरुषार्थ बढ़ेगा तो तुम्हारा पुण्य नहीं बढ़ेगा। तुम विज्ञान घन होगे तो तुम्हारी रागादिक से निवृत्ति नहीं होगी। अधूरा समझना, अधूरा समझाना बहुत खतरनाक है। निरपेक्षो नया मिथ्या सापेक्षा बस अर्थ कृतम। सापेक्षता से सिद्धि होती है वस्तु के अर्थ की। आप कछु नहीं समझे। 5 समवाय में 1 समवाय हो, वो चारों के सापेक्ष होगा, 5 निरपेक्ष नहीं होगा। और अगर तुम निरपेक्ष समवाय मान बैठे तो अलग मत खड़ा हो जाएगा, पुरुषार्थवादी मत, नियतवादी मत, है एकांत मिथ्या। और अगर पुरुषार्थ को और अगर 4 समवाय सापेक्ष समझा तो काम बन जाएगा। प्रार्थना भी मत छोड़ो, पुरुषार्थ भी मत छोड़ो, भाग्य का भरोसा भी करो और पुरुषार्थ भी करो। चैत के महीने में गेहूं की फसल आती है, ये सही बात है, लेकिन उसके खेत में आती है जो बोता है समय पर। इसका मतलब ये नहीं है चैत के महीने के भरोसा करके हम गेहूं न अपने फसल अपने खेत में बोनी न करें। और केवल बोनी नहीं भाई साहब, सारे कार्य बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं। बोलो पानी एक साथ समय पर दिया जाता है कि नहीं, निदाई गुड़ाई एक साथ समय पर होती है कि नहीं। तुम आप कैसे रोके गए हो, उल्टा सीधा कैसे समझ बैठे। जो होने है सो निश्चित है। प्रमादी का तो पाप होता है और प्रमादी को दुख होता है, नरक में दुख भोगता है, निगोद में दुख भोगता है। अब तुम कहते जो होने क्या करना है अपन को।
पंडित जी बैठे थे, अपना काम कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। एक ब्रह्मचारी आए, सो बैठ गए। चलो पंडित जी के घर रोटी खा ली। मन में ये भाव था। पंडित जी बोले, भैया क्या स्वाध्याय करते हो तुम? स्वाध्याय करते हो? कहां से आए हो, क्या नाम है, ये सब पूछने के बाद स्वाध्याय करते हो थोड़ा बहुत? ब्रह्मचारी बोले, अरे का स्वाध्याय करें, काहे को माथा पच्ची में लगे रहे। स्वाध्याय करने वाला भी मरते हैं, नहीं स्वाध्याय करने वाले भी मरते। पंडित जी अपने बैठ गए, अपना काम करने लगे। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। अब भी सोच रहे कि रोटी को टाइम होगा। पंडित से बोले, पंडित चलें तो क्या करें? कछु अब बेशरम बन गया, बोले पंडित जी कछु रोटी को इंतजाम। पंडित जी बोले, खाने वाले भी मरते हैं, नहीं खाने वाले भी मरते, काय को मेहनत करो, खाने वाले मरते नहीं। आप जानते होंगे, ज्यादा खाने वाले ज्यादा मरते, जल्दी मरते। कम खाने वाले और कम खाने वाले तो बहुत कम मरेंगे, समय पर मरेंगे, लेकिन ज्यादा खाने वाले और उल्टा सीधा खाने वाले तो जल्दी मरेंगे, फटाफट। भीतर से आवाज आई, वो कहां गए ब्रह्मचारी, कि जैसे मेहमान तैसा सम्मान। प्रयोग करना सीखो, प्रयोग करे बिना कैसे काम होगा। 5 समवाय में 4 समवाय सापेक्ष 5वां समवाय है। कोई भी होते हैं वहां 5 समवाय होते हैं, नहीं होते वहां एक भी समवाय नहीं। आपका निमित्त आदमी को थोड़ी कहेंगे, रोटी बनाने में बाई निमित्त नहीं है। बाई का उस समय का योग और उपयोग जो वहां लगा। पूजा करती हुई बाई रोटी बनाने में निमित्त नहीं होगी। स्वाध्याय करती हुई बाई रोटी बनाने में निमित्त नहीं होगी। उस बाई का योग और उपयोग हुआ। माने उपयोग कहीं हो और रोटी यहां बनाए तो रोटी जल जाएगी, पानी ज्यादा पड़ जाओ, कुछ हो जाओ, कुछ हो जाओ। सैकड़ों लोग पढ़ने लगते हैं काम करते समय, अपना पाठ करते हैं, न पाठ भाव और न काम भाव, दोनों बेकार करेंगे तुम्हारी। तुमने समझ लिया धर्मात्मा हम पाठ भी कर रहे हो, काम कर रहे, ज्यादा धर्मात्मा में। वन थिंग एट ए टाइम। जिस समय आपका उपयोग काम में लग रहा है, काम करिए। जिस समय आपका उपयोग तत्व विचार में लगा है, उपयोग लगा। विचार को एक साथ कैसे चलेंगे? दृष्टि एक साथ चलती। परचूनी की दुकान खुली होने पर भी, बहुत भीड़ लगी रहने पर भी उतनी कमाई नहीं होती जितनी जवाहरात की दुकान पर होती। जब जवाहरात की दुकान वाला बंद करे हुए मंदिर में बैठा आराम से, और तभी उसकी आमदनी वो चल रही। एक रतन बिक जाएगा और तभी उसकी आमदनी। और परचूनी वाले दिन भर 4 आने का जिया देना, 8 आने की मिर्चें देना, 4 आने की हल्दी देना, दिन भर वो उसके हाथ चलेंगे तो भी नहीं कर पाएगा वो। चौथे गुण स्थान वाला जीव तत्वाभ्यास शास्त्र पढ़ते हुए भी ये काम नहीं कर पाएगा। 5वें गुण स्थान वाले को गुण श्रेणी नजर आओ। ऊपर ऊपर बाहर अवलंबन कम होते जाते हैं, अंतर की शुद्धि बढ़ती जाती है। मुन्नाज तुम्हारी तरह ढोल मंजीरे लेकर के भक्ति नहीं करेंगे, 8 जब की थाली लेकर के पूजा नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पूजा और भक्ति उत्कृष्ट है। उनको तुमको पूजा भक्ति करते समय केवल दो कथाएं के अभाव रूप शुद्धि है।
और उनको आहार लेते समय भी, विहार करते समय भी, उपदेश देते समय भी 3 कथाएं की चौकड़ी का भाव। उनका प्रचुर स्वसंवेदन है। ऐसा जानकर अंतर की विशुद्धि का ध्यान रखना, बाहर की क्रिया पर गौण मुख ध्यान मत देना, और एक समय में 2 कर्म नहीं करना, दोनों काम बिगड़ जाएंगे। ध्यान रखना। आप बस पाठू करते आ रहे हो, कम करते आ रहे हो, रोटी जल गई, खिचड़ी जल गई, दूध फैल गो, और पानी को हमने देख नहीं पाओ, ये काम नाटक होंगे और कुछ नहीं हुआ। अरे दूध फैल गया ये तो कोई बात नहीं, चलो अब गैस साफ करने पड़े कि नहीं, इतना टाइम लगेगा दूध को निकाल के, वो दूध कहाँ डालोगे, वहां चीटी फीटी हो गई तो क्या होगा, कितनी हिंसा का आयतन खुल गया, तुम्हारी ये पाठ करने से का फायदा हुआ, और तुम्हारी निगाह चुक गई से का फायदा हुआ। एकाग्र होकर के काम करो। वो कौन ससुर था, रिश्ते का ससुर, उसने देखा घी की एक बूंद जरिए बने ऐसे लई और पहुंच ली। बहू ने कही मर गए, जब घर में का गुजर हुआ भाई, ऐसे घी तो क्यों फैलते रहते हमारे यहां, बाकी तुम तो पिराए हो, सिर में दर्द होने लगा। सेठ ने पूछा, बहू बेटा ये बताओ ऐसा दर्द कभी हुआ था घर पे, ऐसा दर्द कभी घर पे हुआ था तुम्हें? कि हाँ पिताजी एक दफे बहुत तो का इलाज करो, तो वही इलाज कर ले। कि कछु नहीं, असली मोती थे तो उनका लेप लगाया था। अरे जान का है लेप, उठाया, ताला खोला, मोती दिया, सिर पे धर दे और कूटन लगे। सेठ जी खुद, बहू बोली पिताजी दर्द ठीक हो गया। दर्द ठीक हो गया? क्या बात है, कैसे ठीक हो गया? कि बात ये है, दर्द इसका नहीं था, दर्द ये था तुमने घी की एक बूंद पहुंची थी तो हमें जो लगी ऐसे कंजूस के घर हम आए गए, अब क्या गुजर होगी हमारी। अरे बेटा तुम नहीं समझती, उस घी के सहारे कितनी चीटी आ जाती, किसी का पैर पड़ जाता मर जाती कि नहीं मर जाती, कोई पानी डाल देता मर जाती कि नहीं मर जाती। सूक्ष्म उपयोग करो, हम वैसे ही नहीं कह दे, लेकिन लिख दिया तुमने, किया नहीं। आज भी उपयोग बहुत स्थूल हैं और हम बार बार कहते कहते भी थक गए। भैया आत्मा सूक्ष्म है, सूक्ष्म उपयोग से मिलेगा। स्थूल उपयोग से हमने देख नहीं पाई, हमने कर नहीं पाए, हमने ये बातें नहीं। ऐसे उपयोग में हिंसा दिखना चाहिए। सर्प दिखता है तो मौत दिखती है, और गंदगी दिखती है तो हिंसा क्यों नहीं दिखती? और वो हिंसा हमको लगेगी कि तुम्हें लगेगी, ये क्यों नहीं दिखता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा जान करके समस्त कर्तृत्व की चिंता को छोड़ दो और देखो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे अनंत काल बाद करो, करने तो तुम्हारा काम तुम ही करेगा, तुम्हारा काम हम नहीं कर देंगे। तुम समझोगे तो समझ में आएगा, तुम समाधान निकालोगे तो निकलेगा समाधान, हम नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने ये टेप पकड़ ली कि सब बातें सिर माथे पनारो वही नहीं करे, तो फिर कछु नहीं मतलब। कथा की तीव्रता से भी कुछ नहीं होगा, मनता भी कुछ नहीं होगा। अपना कार्य अपने किए बिना होता नहीं है और पर का कार्य अपने बिना रुकता नहीं है, ये सच्ची बात है। झाड़ी में फेंक दी और बादशाह की बेगम बन गई। नूरजहां छोटी उम्र में झाड़ी में उठा के फेंक दिया। वो
छत साल जाली में फेंक दिया था वो उसके पिता ने, और जाकर के वो 6 साल बने। अब साहब वहां का दूध पीवे के लिए कहां से आए और फलानों का, अरे ऊपर से छत्ता में से टपक रहा है। बच्चे बच की बात नहीं है वहां। किसी किसान ने भेड़ी गाय चराने वाले चरवाहा ने देखा, ओ जी कोई बच्चा पड़ो है, उठा ले घर। किसी विद्याधर का विमान रोक गया, उसने ले गया वज्र कुमार को। वो तो शास्त्र में आते दृष्टांत, लेकिन ये दृष्टांत इतिहास में और सामने देखे जाते हैं, और भैया आज भी देखे जाते हैं। इतने बड़े ट्यूबवेल में वो जिंदा बच्चे बच गए, इतने बड़े भूकंप में, और वो एक बच्चा बच गया खाली, और सब मर गए। अब आप करो, तू आई तो देता नहीं, तूने बता, तू आई तो हरता नहीं। सच्ची बातें हैं कि झूठी हैं, देखो आप। इतने बड़े भूकंप और मलबा के भीतर एक बच्चा सांस ले रहा, बच रहा। ऐसा जानकर के भी भाई तुम्हारा कर्तव्य नहीं छूटा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर से कर्तव्य होता है, पर से कर्तव्य छूटता नहीं। सच्ची बात है, तुम्हारा कर्तव्य तो उसको ऐसी घटनाओं को देख करके भी नहीं छूटेगा, और ज्ञानियों को कर्तव्य तो आएगा ही नहीं ऐसी घटना होने पर भी। कोई सिद्धांत वाक्य याद है तुम्हें? ज्ञानी को अपने विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी कर्तव्य तो नहीं होता। ज्ञानी को अपने विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी कर्तव्य तो नहीं होता। आज तो पूरी बनाने है, और बढ़िया पूरी बन गई, और तो भी बाई को कर्तव्य तो नहीं, और बिगड़ गई, गुस्सा आ गई, फेंक दी, चौंक गई, और तो भी कर्तव्य तो नहीं छूटा। कर्तव्य के कारण ही तो कथा हो रही है, जो बनती नहीं है का हो। अरे बनती नहीं है अपनी योग्यता न होने के कारण, और बनती है अपनी योग्यता के कारण। अब तुम क्या करोगे? लेकिन उसके विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी कर्तव्य तो नहीं होता, और अज्ञानी को विकल्प के अनुसार न होने पर भी कर्तव्य तो नहीं छूटता। लेकिन ये परम सत्य बात है कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता, और आत्मा के स्वभाव परिणाम हो चाहे विभाव परिणाम हो, आत्मा के परिणाम को कोई दूसरा नहीं करता। नहीं समझने वाला समोषण में भी नहीं समझेगा, उल्टा समझेगा, और समझने वाला वो पशु की पर्याय में और एक मुंडाज के उपदेश से ही समझ जाएगा। योग्यता एक प्रतिनियामक कारणम। लेकिन ये सब सिद्धांत की बातें अगर इनका प्रयोग न किया जाए तो कुछ कार्यकारी नहीं है। द्रव्यानुसार चरणम, इस सिद्धांत को समझ करके वैराग्य का आचरण होना चाहिए, और नहीं तो कब पढ़ लियो द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम, बस रट लिया तुमने। इस लोग हमको याद है, हमें नहीं याद भैया, हम क्या करें, हम छोटे हो गए तुम बड़े हो गए। जो कोई बात रही, द्रव्यानुसार चरणम जब लिखा है तो द्रव्य के अनुसार हमारा चरण होना चाहिए। अगर ऐसा जान करके भी, यूं जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपसमारे, शिव बुद्धि को पाया नहीं वह परिग्रहण करना चाहिए। मूढ़ जीव ऐसा जान करके भी उपसम भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई मूढ़ होगा जो उपसम भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। वो ऐसा जान करके भी उपशांत ना हो जाए तो कोई मूढ़ होगा। कुत्ते से आए तीव्र कथा होगी,
कुत्ता शांत हो गए और सैनिक शांत नहीं हुआ। जीव की बात यहां नहीं है। लोहे से सारे उपकरण लोहमयी होते हैं, स्वर्ण के सारे आभूषण स्वर्णमयी होते हैं, यहां पुद्गल की बात नहीं। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं, यहां जीव की बात नहीं कर रहे। ज्ञानी ज्ञानमय भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है, जीव अकर्ता है, सदा काल करता है। लेकिन एक से करता न तथा, एक से अकर्ता न तथा परस्य, एक नए से अकर्ता है, शुद्ध नहीं, लेकिन निमित्त निमित्त संबंध नहीं है या व्यवहार करता तो नहीं, ऐसा नहीं। तुम व्यवहार से निश्चय को उड़ाओगे, निश्चय को व्यवहार से उड़ाओगे, कभी तुम ज्ञानी नहीं हो पाओगे। और व्यवहार और निश्चय दोनों का निषेध अगर तुम आत्मानुभूति से करोगे तो निषेध हो जाएंगे वो दोनों के दोनों। और कैसी अद्भुत बात है, व्यवहार निश्चय प्रकट हो जाएंगे और व्यवहार निश्चय के विकल्प मिट जाएंगे। जब व्यवहार और निश्चय के पक्ष मिट जाएंगे तब व्यवहार और निश्चय प्रकट हो जाएगा। कौन समझे इन बातों को? कौन समझे? तुम निश्चय की बात को व्यवहार से उड़ा रहे, व्यवहार की बात को निश्चय से काट रहे हो। एक स्वभाव का रच करके तब तुम बात करो। तुमने देशोन्नत की जगह आत्मोन्नत पढ़ लिया तो मुमचू हो गए। बताओ, शब्द बदल बदल गए कि केवल होते हो। उसमें लिखा देशोन्नत, हमने पढ़ लिया आत्मोन्नत। तुमने उसमें लिखा है भाषा है भक्तांबर कहे हेमराज हेत, तुमने अपना नाम पढ़ लिया शशांक कुमार हेत। भाषा का मतलब प्राप्त पर्याय में तुम्हें शशांक कुमार मैं हूं ये लगता कैसे है? वे हेमराज जी हैं ये लगता कैसे है? इन पर्यायों से पार आत्मा क्यों नहीं लगता? शब्द बदलने से कार्य नहीं होगा, सुख नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, प्रभुता नहीं होगी। अभिप्राय बदलने से अपना हित होगा। रमो हंताड़म शासन नायक महावीर भगवान की, अकंपनाचार्य आदि 700 मुंडराजों की, विष्णु कुमार मुंडराज की। रक्षाबंधन पर्व के निमित्त से अपन सबको ऐसा मांगलिक स्वाध्याय का लाभ मिला। मात्र पर्व के दिन के लिए ही नहीं बल्कि रोज ही हम सबको ऐसा स्वाध्याय मिल रहा है। आपसे निवेदन है, आप तो समय पर पढ़ा रहे हैं, ठीक 8:15 बजे यहाँ पर लोग जिन्होंने विराजमान करके पाठ शुरू कर लेते हैं। उसके माध्यम से भी बहुत सुंदर स्वाध्याय होता है। आप ये ना सोचें कि पाठ चल रहा होगा, भी चलते हैं आराम से, समय पर आकर अपन जिनवाणी विराजमान करें, पाठ में सम्मिलित हों और आप तो स्वाध्याय में जुड़ ही रहे हैं और भी साधर्मियों को प्रेरणा करें, ऐसी मंगल भावना है। हे जिनवाणी भार
शाम को ठीक 7:30 बजे अपन सभी जिन मंदिर में मुनि भगवंतों की भक्ति करेंगे। आप सभी समय पर पधार कर अवश्य ही भक्ति में सम्मिलित हो।